नमस्ते, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज दिनांक 18 अक्टूबर 2022 को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की तरफ से जो एक आदेश जारी हुआ है, जो सूचना प्रसारित की गई है, उसके विषय में बात करते हैं कि बोर्ड परीक्षा 2023 के ऑनलाइन आवेदन पत्रों में जो त्रुटियां रह गई थी, उनके अंदर संशोधन किया जा सकता है। देखिएगा क्या लिखा है कि 2023 के ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने में रही त्रुटियों को सुधार का निःशुल्क अवसर दिनांक 18 अक्टूबर 2022 से 31 अक्टूबर 2022 तक बोर्ड द्वारा प्रदान किया जा रहा है। ऑनलाइन संशोधन हेतु शाला प्रधान पूर्व प्रदत्त आईडी और पासवर्ड जिनसे हमने लॉगिन करके फॉर्म अप्लाई किए थे वही टाइप कर वेबसाइट खोलें। आवेदन पत्र के बाएं कोने में स्थित आवेदन पत्र क्रमांक को टाइप करें। जो भी हमारे बोर्ड का फॉर्म भरा था, उस फॉर्म का जो आवेदन क्रमांक था वो यहाँ लेफ्ट साइड में भरना है। तत्पश्चात जो संशोधन अपेक्षित है वह सावधानी पूर्वक करें। संशोधन के पश्चात फिर से लॉक करना है और जो फॉर्मेट लॉक करने के पश्चात होगा उसका प्रिंट लेना है। और एक बार लॉक करने के पश्चात उस बच्चे के डॉक्यूमेंट्स में या उस बच्चे के आवेदन पत्रों में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा। तो एक बच्चे के एक से अधिक संशोधन है तो एक बार में ही निपटाएं सारे। प्रत्येक परीक्षार्थी का संशोधन अलग अलग करना है। इस संशोधन प्रपत्र की एक प्रति अपने पास रखते हुए दूसरी प्रति बोर्ड को स्पीड पोस्ट से प्रेषित करावें। और जो संशोधन ऑनलाइन किए जा सकते हैं वो कौन कौन से हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। माता या पिता के केवल नाम, उनके नाम की स्पेलिंग, उनके नाम की जो स्पेलिंग है, जैसे मान लो मीना नाम है माता का और मीना की स्पेलिंग ये लिखी हुई है और जबकि हमें ये करनी है मीना कुमारी, तो ये मीना करना है या इसकी जगह पर ये करना है, तो इसके नाम के संशोधन किए जा सकते हैं, कोई स्पेस हटाया जा सकता है। इसके पश्चात जेंडर में परिवर्तन किया जा सकता है। बालक का बालिका हो गया हो गलती से तो बालक को बालिका से पुनः बालक कर सकते हैं। मीडियम परीक्षा का हिंदी या अंग्रेजी यदि दिक्कत हुई हो तो बीपीएल की श्रेणी, उसके पश्चात जाति की श्रेणी और जैसे कास्ट कैटेगरी, पता या फोन नंबर चेंज किए जा सकते हैं। अन्य स्पेशल कोड मतलब टोकन शुल्क वाले अभ्यर्थियों को छोड़कर, अर्थात श्रेणी चेंज की जा सकती है, पूर्व शैक्षिक योग्यता चेंज की जा सकती है, फोटो और हस्ताक्षर ये सबसे महत्वपूर्ण है। 10 नंबर का जो पॉइंट है यह सबसे महत्वपूर्ण है। कई बच्चों के कई भी स्कूलों में इस प्रकार की गलतियां हुई थी तो उनके लिए। और पात्रता प्रमाण पत्र के क्रमांक और दिनांक इत्यादि। विशेष नोट क्या है, माध्यमिक परीक्षा में केवल व्यावसायिक विषय में रही त्रुटि के संशोधन अथवा उक्त विषय चयन करने से वंचित रहे वह भी चयन कर सकते हैं। ऑनलाइन संशोधन नहीं किए जा सकेंगे वो क्या है, परीक्षार्थी के नाम और जन्म तिथि में संशोधन नहीं होगा, ये बच्चे की खुद की। प्रायोगिक जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं उन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में परिवर्तन नहीं किया जा सकता जिनकी अलग से फीस लगती है। जैसे ज्योग्राफी की अलग से फीस लगती है तो उसके अंदर हम एक सब्जेक्ट को हटाकर दूसरा सब्जेक्ट जो कि प्रैक्टिकल वाला ही है उसे नहीं ले सकते। उसके अलावा अतिरिक्त विषय नहीं जोड़ा जा सकता। वर्ग परिवर्तन अर्थात आर्ट्स से साइंस कॉमर्स इस प्रकार से ये प्रायोगिक विषय के कारण संशोधित नहीं हो सकेगा। और पांचवा, ऐसे सभी संशोधन जिनमें अतिरिक्त शुल्क अपेक्षित है उनमें ऑनलाइन संशोधन नहीं किया जा सकता। ऑफलाइन की गुंजाइश है तो वहां जो भी विद्यालय है उस विद्यालय को समस्त प्रकार के डॉक्यूमेंट्स के साथ बोर्ड में जाने के पश्चात ही शायद कोई गुंजाइश बैठ सकती है। नोट क्या लिखा है कि परीक्षा आवेदन पत्र में दी गई श्रेणियां अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी या एसबीसी में अथवा जाति की एक से अधिक श्रेणी में परीक्षार्थी केवल एक ही श्रेणी में जिसका वह पुरस्कार या छात्रवृत्ति या अन्य किसी प्रकार का लाभ लेना चाहता है चयन कर सकेगा। परीक्षार्थी को आवेदन पत्र में भरी गई जाति या श्रेणी में ही लाभ दिया जाएगा। मतलब किसी प्रकार की मान लो कल को बच्चा मेरिट में आता है या वो स्कूटी की लाइन में आता है या वो लैपटॉप की जो मेरिट है उसमें आता है तो उस स्थिति में जो उसने कैटेगरी या जो जाति अपने बोर्ड के फॉर्म में अप्लाई की है उसी से उसको लाभ मिलेगा, अन्य श्रेणी में नहीं। संबंधी संशोधनों को उक्त अवधि में ऑनलाइन संशोधन करवाना अनिवार्य है। उसके पश्चात जाति या श्रेणी में संशोधन नहीं किया जाएगा। उपयुक्त क्रमांक 1 से 5 तक ये वाले जिनमें नहीं किया जा सकता।
के संशोधन विद्यालय रिकॉर्ड और आवश्यक शुल्क के बैंक ड्राफ्ट या बोर्ड को स्पीड पोस्ट द्वारा भेजे जा सकेंगे। सभी शाला प्रधानों द्वारा ऑनलाइन संशोधन करना अनिवार्य है, मतलब जिनकी कमी है उनके, ये नहीं कि जिनकी कमी नहीं है उनको भी अनिवार्य है। संशोधन पश्चात ऑनलाइन मुद्रित संशोधन पत्र बोर्ड कार्यालय को स्पीड पोस्ट द्वारा आवश्यक रूप से भेजा जाए। अन्य जानकारी हेतु ये कुछ मोबाइल नंबर और ये एक मेल आईडी दी गई है, इन पर संपर्क किया जा सकता है। और आगे की आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्ते, धन्यवाद।